बीते 10 अगस्त को मुरादाबाद के मझौला थाना इलाके की पार्श्वनाथ अपार्टमेंट सोसाइटी में घर के बाहर घूम रहे भाजपा नेता अनुज चौधरी की हत्या का खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड में पुलिस ने 2 हत्या आरोपियों नीरज पाल और अनिकेत को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिन्हें पुलिस जल्दी गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। एसएसपी हेमराज मीना के मुताबिक अनुज सिंह संभल जनपद के चौड़ा कंबो गांव के निवासी थे और वह मुरादाबाद के थाना मझौला इलाके के पार्श्वनाथ अपार्टमेंट में रहते थे। अनुज सिंह का साल 2016 में मुरादाबाद केजीके डिग्री कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव के दौरान हत्या आरोपियों से विवाद हो गया था, जिसमें अनुज को बार बार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, जिस पर जनपद संभल पुलिस ने अनुज को 2 सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराए थे। इसके साथ ही अनुज चौधरी अपने निजी सुरक्षा गार्ड्स भी साथ लेकर चलते थे। वहीं साल 2021 में असमोली ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव के लिए अनुज चौधरी चुनावी मैदान में थे, तो वहीं एक हत्या आरोपी प्रभाकर चौधरी की पत्नी भी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रही थी और वो चुनाव जीत भी गई। इस हार के बाद अनुज चौधरी की हत्या आरोपियों से और ज्यादा रंजिश बढ़ गई, जिसके बाद साल 2022 में अनुज चौधरी हत्या आरोपी प्रभाकर की ब्लॉक प्रमुख पत्नी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन शासनादेश की वजह से वह अविश्वास प्रस्ताव लागू नहीं हो सका। इसके बाद 2023 में फिर अनुज सिंह ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले थे, जिसको लेकर हत्या आरोपियों ने साजिश करके पहले सुपारी लेकर हत्या करने वाले शातिर बदमाशों से संपर्क किया, फिर उन्हें उसी हाउसिंग सोसाइटी में किराए पर फ्लैट दिलाया जिसमें अनुज चौधरी रहते थे। यह सुपारी किलर 1 महीने तक अनुज सिंह की हत्या करने के लिए मौके को तलाशते रहे, लेकिन अनुज सिंह के साथ हर समय निजी और सरकारी सुरक्षा गार्ड तैनात रहते थे। लेकिन 10 अगस्त की शाम 6 बजे अनुज चौधरी ने निजी सुरक्षा गार्ड अनिल की तबीयत खराब थी, इसलिए वह ड्यूटी पर नहीं आया, जबकि सरकारी सुरक्षा गार्ड अनुज सिंह के फ्लैट में बैठा हुआ था। उसी अपार्टमेंट में पहले से किराए पर रह रहे हत्यारों को यही सही मौका लगा और 3 हत्यारों ने बाइक पर सवार होकर परिसर में चहलकदमी कर रहे अनुज पर कई राउंड फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी और फरार हो गए, जबकि ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं एसएसपी ने इस मामले के खुलासे के लिए 5 टीमों का गठन किया था। मुरादाबाद के पुलिस के मुताबिक अनुज चौधरी की हत्या के लिए 30 लाख रुपए की सुपारी बदमाशों से तय हुई थी और 6 लाख रुपए बतौर एडवांस दिए गए। वहीं पुलिस ने 2 हत्या आरोपी अनिकेत और नीरज पाल को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से अनिकेत मौजूदा ब्लॉक प्रमुख का बेटा है, जबकि बाकी के अन्य हत्या आरोपी प्रभाकर चौधरी, सूर्यकांत, सुनील शर्मा, आकाश उर्फ गटवा भी फरार है। पुलिस का दावा है कि उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर इस हत्याकांड और ज्यादा गहराई से जांच कर खुलासा किया जाएगा। नाम के व्यक्ति को 3 अज्ञात जो बदमाश है बाइक सवार बदमाशों के द्वारा गोली मार दी गई और फिर मौके से फरार हो गए। इसी पे तत्काल हमारे थाना मझौला की टीम और हम सभी अधिकारीगण हम सब लोग मौके पे पहुंचे और इस घटना के अनावरण के लिए 5 टीमों का गठन भी किया गया। उसके बाद में लगातार हम लोग उस पर काम कर रहे थे। आज इस घटना में जो शामिल जो 2 लोग हैं, जो कि एक जो तहरीर जब मिली थी तो इसमें 4 लोगों को नामजद किया गया था। एक अनिकेत पुत्र प्रभाकर, एक प्रभाकर और जो दूसरे थे वो अमित चौधरी और एक पुष्पेंद्र उर्फ भूरा। ये 4 लोगों को इसमें नामजद किया गया था। आज इनमें से एक अभियुक्त जो नामजद अभियुक्त है अनिकेत पुत्र प्रभाकर हाजीबेड़ा थाना एचोड़ा कंबो ये संभल जनपद के रहने वाले हैं और दूसरे एक व्यक्ति और इसमें नाम प्रकाश में आया है नीरज पाल पुत्र शशिपाल निवासी रेलवे कॉलोनी अर्थला थाना सिविल लाइन। इनको आज गिरफ्तार किया गया है और जब इनसे पूछताछ की गई तो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ जानकारी इनके पास से मिली। पूछताछ में इन्होंने बताया कि अनिकेत जो है प्रभाकर निवासी जो हाजीबेड़ा है, ये इनकी जो माँ है वो जो संभल जिले से असमोली से ब्लॉक प्रमुख है और उसी ब्लॉक प्रमुख के लड़के हैं अनिकेत। और अनिकेत जो है ये मोहित के बड़े अच्छे दोस्त थे और इनके साथ में नीरज पाल की भी दोस्ती थी। और इसके अलावा जो नीरज पाल, मोहित और अमित, ये सब लोग आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे से परिचित थे। नीरज पाल और मोहित है, ये दोनों केजीके कॉलेज के जिम में भी आपस में वहाँ पे खेलते थे और क्रिकेट में पार्टिसिपेट करते थे। इसके अलावा 2016 में छात्र संघ का जो चुनाव हुआ था, जो मोहित चौधरी वहाँ पर लड़ना चाह रहा था और इसी दौरान उसकी दीपक चौहान के साथ में झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में मोहित चौधरी के द्वारा दीपक चौहान की भी इसमें हत्या करा दी गई थी, जिसमें बाद में ये जेल भी गए। उसी के बाद में नीरज चौधरी, मोहित, अनिकेत और अमित आपस एक दूसरे में मतलब इनमें आपस में अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब 2020 में जब जो जिला पंचायत का जो चुनाव था उसमें अनुज चौधरी और जो मोहित है, ये दोनों एक ही जगह से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। उन्हीं में आपस में इनमें झगड़ा हुआ और उस दौरान अनुज ने, जो मृतक है, उसके द्वारा मोहित चौधरी के ऊपर झगड़ा कराया गया और मतलब हमला कराया गया, जिसमें उनको गोली भी लगी है और उसके बाद में फिर वो अस्पताल में काफ़ी दिन तक भर्ती रहे। तो इनमें आपस में ये जो चुनावी रंजिश भी रही है और छात्र संघ के चुनाव से लेके और आपस में कंपटीशन रहा और इसी से लेकर अब दोबारा जो अनुज चौधरी है वो अविश्वास प्रस्ताव इसमें 2021 में भी लाने का प्रयास किया और दोबारा अभी
20 तारीख को इनके द्वारा जो असमोली के जो ब्लॉक प्रमुख है उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव भी लाना चाह रहे थे। और चूंकि इनका जो अमित चौधरी है, जो मोहित का भाई है, चूंकि मोहित को सजा हो गई है जो पूर्व वाले मामले में, तो उनका जो भाई है अमित चौधरी वो भी इनसे दुश्मनी रखता था। और इसके अलावा जो नीरज पाल है जो कि इनका एक अच्छा मित्र है और अक्सर इन्होंने सारे चुनावों में और सब जगह इनकी मदद की है, और जो असला प्रोवाइड कराने का काम भी ये करता था पुष्पेंद्र के माध्यम से। तो इन सब ने एक प्लान बनाया और इस प्लान के तहत इन्होंने पहले जहाँ पे जो पासनाथ अपार्टमेंट है जहाँ घटना हुई है वहाँ पे करीब 1 महीना पहले एक वहाँ पे फ्लैट किराए पे लिया और उसी में फिर ये शूटरों को वहाँ पे रखा गया। इसमें 3 शूटरों का नाम प्रकाश में आया। एक का नाम है सूर्यकांत शर्मा और सानू पुत्र अरविंद शर्मा, ये निवासी ब्रह्मपुरी जयंतीपुर थाना मझौला के रहने वाले हैं। दूसरे हैं सुशील शर्मा और गोलू शर्मा, ये भी ब्रह्मपुरी जयंतीपुर थाना मझौला क्षेत्र के रहने वाले हैं। और तीसरे हैं आकाश उर्फ गुटवा पुत्र पप्पू कश्यप, ये थाना कटघर के रहने वाले हैं, कब्रिस्तान के पास भदोड़ा मोहल्ला भदोड़ा के रहने वाले हैं। ये 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया। इन तीनों लोगों को वहाँ पे फ्लैट भी दिलाया गया और उसके बाद में वो अनुज चौधरी उन्हीं के पीछे वाली जो बिल्डिंग अपार्टमेंट की जो पीछे वाली बिल्डिंग है उसमें रहते थे और इनकी वहाँ पे काफ़ी दिनों से निगरानी कर रहे थे। और अनुज चौधरी जो मृतक है उनको एक गनर भी संभल जनपद से प्राप्त हो रखा था। तो अक्सर ये इस उसमें थे, तलाश में थे कि जिस दिन गनर इनके पास में नहीं रहेगा तभी ये घटना इनके द्वारा कर दी जाएगी। और जिस दिन घटना हुई थी उस दिन जो मृतक है वो अपने दोस्त के साथ में वहाँ उस कैंपस में घूम रहे थे और उसी की इनको तत्काल जैसे भनक लगी है तो इन लोगों ने वहाँ पे आए पहले, और फिर पहले अंदर आने के बाद में जैसे ही वो उस अपार्टमेंट के सामने आते हैं ये लोग वहाँ पे उसके ऊपर पीछे से आके और उसके ऊपर गोली चलाते हैं और इस तरीके से करीब 4 गोली उनको लगी और तब उनकी मृत्यु हुई। पूरी घटनाक्रम में अभी तक की जो जानकारी है उसमें इन सब लोगों ने इस घटना को अंजाम देने के लिए कम 30 लाख रुपए की इनमें आपस में बात हुई थी, जो शूटर है उनको देने की, और कुछ पैसा उनको 5-6 लाख रुपए इनके द्वारा दे भी दिया गया है। असले की और शूटरों की जो व्यवस्था है वो अमित चौधरी और नीरज पाल है इनके द्वारा की गई थी और उनको शूटरों को करीब 6 लाख रुपए इनके द्वारा दिया भी गया था और जो असला है वो पुष्पेंद्र के द्वारा प्रोवाइड कराया गया था। अभी हम लोग इन पे काम कर रहे हैं, हमारी टीम इन पे काम कर रही है और जल्दी जो प्रकाश में आए जो अभियुक्त हैं सानू शर्मा और सूर्यकांत शर्मा, सुशील उर्फ गोलू और आकाश उर्फ गुटवा, ये तीनों की गिरफ्तारी के लिए टीम हमारी काम कर रही है। साथ ही साथ जो नामजद अभियुक्त है पुष्पेंद्र उर्फ भूरा, इसके लिए गिरफ्तारी के लिए काम कर रहे हैं और अमित के लिए भी हम लोग लगातार इसमें काम कर रहे हैं। तो 5 अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं।